बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाई खबरें के साथ में हूँ मन। नज़र रुख करते हैं खबरों का। किला अब्दुल्ला से क्राइम रिपोर्टर सैयद ताजुद्दीन आगा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील गुलिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल में नुमायां बेहतरी देखने में आई है, जब से असिस्टेंट कमिश्नर तहसील गुलिस्तान मोहम्मद अकरम खान हेरेफाल ने अपने चार्ज संभाल लिया है। इलाके के हालात में वाज़ेह तब्दीली देखने को मिल रही है। इस मौके पर CEO राना नदीम अब्बास ने असिस्टेंट कमिश्नर की खिदमत को सराहते हुए कहा, मोहम्मद अकरम खान हेरेफाल ने जिस अज़म और हौसले के साथ इलाके में अमन अमान कम करने की जदोजहद की है, वो लायके तहसीन है। हम इनकी इन खिदमत की मुकम्मल हमायत करते हैं और हर प्लेटफॉर्म पर इनके साथ खड़े हैं। इलाके के अवामी समाजी हलकों ने भी असिस्टेंट कमिश्नर के इक़दाम को खुशाइन करार देते हुए कहा, इनकी तैनाती के बाद अवाम को एक नई उम्मीद मिली है। मकामी लोगों ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो अमन कायम रखने के लिए इंतजामिया के साथ मुकम्मल तावन करेंगे। मुख्तलिफ कबायली माहिदीन और समाजी शख्सियात ने भी कहा कि मोहम्मद अकरम खान हेरेफाल की क़यादत में तहसील गुलिस्तान में न सिर्फ अमन और सुकून कायम हो रहा है, बल्कि अवामी मसाइल के हल में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया और अवाम के बाहमी इत्तेहाद से इलाके का मुस्तकबिल रोशन हो गया। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर तहसील गुलिस्तान अकरम खान हेरेफाल ने DHQ अस्पताल अब्दुर्रहमान ज़ई का हंगामी दौरा भी किया और अस्पताल का जायजा लिया। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदे आबद खान डाहा से 10वां सालाना अलबदर फ्लड लाइट प्योर इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट खेल खुशी और इत्तेहाद का अजीम मेला गांव 24 WB की शामें इस नवंबर क्रिकेट के नाम खेल का जुनून, दोस्ती का पैगाम और खुशियों का संगम, ये सब कुछ एक ही जगह जमा होगा। अलबदर फ्लड लाइट प्योर इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ 23 नवंबर 2025 को होगा। ये टूर्नामेंट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक रवायत है जो गुज़िश्ता 9 बरसों से गाँव के इत्तेहाद और नौजवानों के अज़म को उजागर कर रहा है। ये सालाना इवेंट अब तक 10वीं सालगिरह मना रहा है, जब इलाके भर के लोग फख्र और जोश के साथ देखते हैं। इस अजीम इवेंट के रूह रवां ऑर्गेनाइज़र चौधरी फजल रहमान हैं, जो अपनी मेहनत और लगन के साथ नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ लेकर जा रहे हैं। इनका कहना था कि ये टूर्नामेंट नौजवानों के लिए खेल खुशी और इत्तेहाद का बेहतरीन मौका है। पहली पोजीशन 50,000 रुपये बमा ट्रॉफी, दूसरी पोजीशन 25,000 रुपये एंट्री फ़ीस, 3,000 रुपये फ़ी टीम। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में बैरून मुल्क मुकीम हमारे स्पॉन्सर्स का किरदार काबिल तहसीन है। चौधरी हुमायूं तारक UK, चौधरी अबू कासम उमर, चौधरी अजीम USA, चौधरी खालिद USA, अदनान चौधरी KSA, रहमान जमील KSA, चौधरी अब्बास चाइना। इन अजीम स्पॉन्सर्स ने साबित किया कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, अपने गाँव और नौजवानों की खुशियों में हमेशा शरीक रहते हैं। सरपरस्त आला यासर गुज्जर, जाहद चौधरी, सलीम रजा जान, टूर्नामेंट कमेटी और इंतजामिया में नौजवानों के साथ बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो दिन रात इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए कोशां हैं। हर टीम का खिलाड़ी एक ही अज़म लेकर मैदान में उतरेगा, खेल के जरिए अपने गांव का नाम रोशन करना। खिलाड़ी दिन रात प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं और हर गेंद, हर शॉट और हर विकेट के साथ अपनी सलाहियतों को निखार रहे हैं। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक महफूज पंजाब विजन के तहत स्कूल में बच्चों को रिक्शा लाने वालों और ओवरलोडिंग से इज्तनाब की हदायत के लिए स्कूल प्रिंसिपल से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब के विजन महफूज पंजाब के तहत DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर बिहाड़ी मोहम्मद अफजल साहब की खसूसी हदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की जानिब से ट्रैफिक आगाही मुहिम जारी है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर बिहाड़ी की ज़ेर निगरानी इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर मोहम्मद मुबशर ने स्कूल प्रिंसिपल से खसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रिंसिपल से कहा कि स्कूल में बच्चों को लाने वाले रिक्शा ड्राइवर्स को रिक्शे पर ओवरलोडिंग न करने दें। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और सड़कों पर महफूज सफर को यकीनी बनाने के हवाले से आगाही दी गई। इंस्पेक्टर मोहम्मद मुबशर ने प्रिंसिपल पर जोर दिया कि वो न सिर्फ अपने इदारे बल्कि बच्चों की जानों की हिफाजत को अवलीन तरजीह दें और ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होकर एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। स्कूल में जो बच्चे रिक्शों पर आते हैं, इनकी लिस्ट और रिक्शा ड्राइवर का मोबाइल नंबर और तमाम रिकॉर्ड स्कूल में महफूज रखें, ताकि किसी भी किस्म की परेशानी पर मुकम्मल छानबीन की जा सके। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग हाउस टेवस रोड में खुली कचहरी, अवामी मसाइल के फौरी हल के अहकामात। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी दफ्तर मुस्लिम लीग हाउस टेवस रोड लाहौर में चौधरी शाफे हुसैन वजीर सनत व तजारत पंजाब की खसूसी हदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत नदीम पहलवान कोआर्डिनेटर वजारत सनत व तजारत पंजाब ने की। खुली कचहरी में पूरे पंजाब से आए हुए शहरियों ने अपने मसाइल पेश किए, जिनके फौरी हल के अहकामात मौके पर ही सादर किए गए। अवामी नुमाइंदगान और कारकुनों ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा, मुस्लिम लीग काफ हकीकी मानों में अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। इस मौके पर नदीम पहलवान की कामयाब मलेशिया के दौरे पर वापसी पर पार्टी के दौरान कारकुनान और मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने इनका शानदार इस्तकबाल किया, फूलों के गुलदस्ते और मिठाइयाँ पेश की, मुबारकबाद दी। शुरकाई तकरीब में इफ्तिखार अली अवान, इमरान मुनीर, हाफिज अकबर,
चौधरी तारक, राजा शहजाद, अब्दुल जब्बार, सैयद अब्बास अख्तर, अली रजा नदीम, वकार विकी, मैडम माहा, मैडम सबा खान, मैडम जाहिदा शफीक, मैडम फरीहा, मैडम राहत खान और डॉक्टर सादिया शामिल थे। शुरा ने कहा कि इन तीन पहलवान की क़यादत में अवामी मिसाल की हाल और पार्टी की फालियत में नई रूह पैदा हो रही है, जो मुस्लिम लीग काफ के मंशूर की अक्कासी है। टोबा टेक सिंह से गुलजार अहमद रहमानी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मदीनाबाद में वालदेन के लिए एक आगाही सेमिनार मुनक्कद किया गया। सेमिनार में शरीक वालदेन को जदीद तिब्बी तहकीक और हफाजती वैक्सीन के हवाले से आगाही फराहम की गई। इस मौके पर डॉक्टर मियाँ अदील आरफ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया, सिटी प्रेस क्लब कमालिया के नुमाइंदगान ने हुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, HPV वैक्सीन के बारे में वालदेन के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हुए इसकी अफादियत और अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। डॉक्टर मियाँ अदील आरफ का कहना था कि ये वैक्सीन मुस्तक़बिल में ख़वातीन को ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रखने में अहम किरदार अदा करती है, लिहाजा वालदेन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बर वक्त ये हिफाजती वैक्सीन लगवाएं ताकि आइंदा आने वाली नस्ल को सेहतमंद और महफूज बनाया जा सके। वालदेन ने सेमिनार को एक मस्बत कदम करार देते हुए कहा है, ऐसी आगाही प्रोग्राम से माशरे में शऊर उजागर होता है और गलत फहमियों का मुकम्मल खात्मा होता है। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे जनूबी पंजाब के ब्यूरो चीफ निसार खान कैसरानी की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। जराइम के खात्मे के लिए अवाम और सहाफ़ियों का तावन अज़ हद ज़रूरी है। टाउट माफिया और 2 नंबर चौधरी थाने में आने से गुरेज करें और अपने काम से काम रखें। इन हालात का इजहार SHO थाना दानेवाल फ़ारूक रमज़ान ने सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलाके में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। DPO बिहाड़ी मोहम्मद अफजल और DSP सर्कल बिहाड़ी रिजवान खान की हिदायत पर जराइम खात्मा के लिए खसूसी हदायत पर मौसर गश्त के निज़ाम समेत जराइम के खात्मे के लिए सख्त एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। शहरी भी जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की फौरी इत्तला पुलिस की इमरजेंसी नंबर 15 पर दें। निज सहाफ़ी भाई गैर कानूनी सरगर्मियों और जराइम पेशा अफराद की निशानदेही करें, बिला तफरीक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई करेंगे, इन्हें मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। SHO दानेवाल फ़ारूक रमज़ान ने कहा कि मेरी पूरी टीम जराइम के खात्मा के लिए हम वक्त तैयार है। खबर शामिल करते चंडीगढ़ से हमारे नुमाइंदे मलिक अब्दुल करीम अवान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मगन नवाज ओज शरीफ और नवाही इलाका बिलाजलन और मंजराबाद के बंद के सलाह मुतासरा मकामात तक पहुँची, मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और मसाइल सुने। वज़ीर आला पंजाब मगन नवाज ने खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों में कपड़े, खाने पीने की अशिया और राशन तकसीम किया। वज़ीर आला मगन नवाज ने सैलाबी इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने सैलाब की ताज़ा सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मगन नवाज ने बंद की मजबूती और इमदादी कामों का जायज़ा लेते हुए मुतल्लिका हकाम को हदायत दी है, मुतासरीन की फौरी बहाली और बुनियादी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर न छोड़ी जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी और बहाली के अमल को तेज़ करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाई जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के ज़िला हसदार में ऑपरेशन करके 5 भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक कर दिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब हसदार में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 5 भारतीय हमायत याफ्ता हवारिज को जहन्नम वासिल किया गया। ISPR का कहना है कि हलाक किए गए हवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। ऑपरेशन के दौरान हवारिज से भारी मिकदार में असला और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। मशरिकी वस्ता एक बार फिर जंग की दहलीज पर आ गया है। इसराइली जंगी जुनून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता रात यमन के साहली शहर अल हदीदा पर इसराइल ने दोबारा मुहलिक फ़ज़ाई हमला किया, जिससे मुतासरा इलाके में खौफनाक आग भड़क उठी। जवाबी कार्रवाई में हुथियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने अल हदीदा बंदरगाह को निशाना बनाते हुए 12 बमबारी हमले किए, जो लगभग 10 मिनट तक जारी रहे। ये हमला बंदरगाह के 3 अहम डॉक्स पर किए गए, जो गुज़िश्ता हमलों के बाद बहाल किए गए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए नुआई खबरें।